नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये म्यूचुअल फंड का एक ऐसा प्लान है दोस्तों जो आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। इसकी मदद से आप अपने पैसे को जो है सो काम पे लगा सकते हो और आपका पैसा आपको रेगुलर इनकम, मंथली इनकम या फिर पेंशन बोल लो, जो भी आप बोलो उस तरह से मंथली इनकम जनरेट करके देगा और साथ ही साथ वो पैसा भी आपका ग्रो करते रहेगा। तो मान लेते हैं ये आप हो, ठीक है, और अभी आपका रिटायरमेंट का समय है, ठीक है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो या फिर किसी भी तरह का बिजनेस में हो, तो अगर आपने अपने रिटायरमेंट को प्लान किया होगा तो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा जोड़ के रखा होगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं वो पैसा आपने जोड़ के जो रखा है वो 30 लाख रुपया है, ठीक। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये जो पैसा है दोस्तों 30 लाख, ये बिल्कुल भी खर्च ना हो, आपके बच्चों तक ट्रांसफर हो, मतलब आप इसे अपने बच्चों को दे पाओ, साथ ही साथ इसी पैसा की मदद से आप अपनी पूरी जो जीवन है उसको भी गुजार सको, तो ये कैसे मुमकिन है। तो मान लेते हैं आपको इस पैसा से 25,000 का सैलरी चाहिए, ठीक है, 25,000 का पेंशन आपको चाहिए। अब एक तो तरीका ये है कि इस पैसे को आप अपने बैंक में जमा कर दो, लेकिन अगर आप अपने बैंक में जमा कर दोगे और पर मंथ अगर 25,000 हर महीने निकालोगे तो लगभग 12 सालों में जो है आपका ये पूरा पैसा जो है ये पूरा 30 लाख जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहावत भी है ना कि बैठा हुआ आदमी सोना का दीवार खा जाता है, ठीक है। तो ये 12 सालों में पूरा 30 लाख आप खा जाओगे। लेकिन अगर इसी पैसे को आप SWP में इन्वेस्ट कर देते हो तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। 12 साल नहीं, पूरा 30 साल तक भी अगर आप निकालते रहते हो 25,000 का दर से, तो ये 30 लाख घटने के बजाय बढ़ के 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। अब ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्टेड है, ना कि बैंक में पड़ा हुआ है। चलिए इसको मैं डायरेक्टली आपको SWP कैलकुलेटर पे ले जाके सिखाता हूँ और दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं SWP का जो कैलकुलेटर है वहाँ पे, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग चूज कर लेते हैं। तो हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 30 लाख था, तो यहाँ पे डाल देते हैं 30 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो टोटल इन्वेस्टमेंट में मैंने 30 लाख यहाँ पे चूज कर लिया दोस्तों, और यहाँ विड्रॉल पर मंथ हम लोग कितना निकालने वाले हैं, तो 25,000 निकालने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 25,000 यहाँ पे कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में आप 12 से 15% का इंटरेस्ट रेट जो है सो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन आप अगर जो है ये इंडेक्स फंड में भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको लॉन्ग टर्म में 12% तक का जो है इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड तो यही कहता है। तो यहाँ पे जो है मिनिमम ही हम लोग लेके चलते हैं, अगर कम से कम जो है सो 12% का इंटरेस्ट रेट अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, और पूरा हम लोग कितना टाइम पीरियड यहाँ पे 30 सालों तक भी आप निकालते रहोगे 25,000 पर महीना, तो यहाँ पे हम 30 डाल देते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था 30 लाख रुपया, टोटल विड्रॉल जो है सो आपने इतना पैसा यानी कि 90 लाख रुपया जो है सो निकाल लिया है। लेकिन उसके बाद भी आपके पास जो फाइनल वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 1,35,79,434 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि ये पैसा जो है सो कितना पर मंथ निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा उसी इंटरेस्ट रेट पे। तो यहाँ 25,000 के जगह बढ़ा के अगर हम लोग 35,000 पर महीने निकालते हैं 30 लाख का इन्वेस्टमेंट पे, तो देखते हैं कितना सालों में हमारा पैसा जीरो हो जाएगा। दोस्तों अगर हम लोग 35,000 पर मंथ यहाँ पे निकाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे माइनस में चला जा रहा है हम लोग का पैसा मात्र 15 सालों में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो विड्रॉल लिमिट है उसको सोच समझ के लगाना पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें सिस्टम क्या होता है, ये पूरा तरह से मार्केट फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कोरोना काल था, उसमें पूरा मार्केट नीचे चल रहा था और किसी का SWP रहेगा ऑन, तो उसी नीचे मार्केट में वो बिकेगा यूनिट्स, तो वहाँ पे ज्यादा यूनिट्स बिक जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे जल्दी पैसा खत्म हो सकता है। इसीलिए ऐसा एक बोला जाता है कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कम से कम % आपको विड्रॉ में लगाना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पर एनम का, तो आपको 2-3% का ही विड्रॉल लगाना चाहिए, ठीक है, कायदे से। खैर ये जो है सो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड प्लान चूज कर रहे हो, उसमें कितना रिस्क है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।